जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 24 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक पर। 25वें श्लोक में लिखा है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्योजनापि माम। अर्थात देव पूजक गण देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजक गण पितृलोक को प्राप्त होते हैं, भूत पूजक गण भूतलोक को प्राप्त होते हैं और मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद 26वां श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपहत मशनामि प्रयत्नात्मना। अर्थात जो भक्तिपूर्वक मुझे पत्र पुष्प फलादि प्रदान करते हैं, मैं उन शुद्ध चित्त भक्तों के द्वारा भक्तिपूर्वक प्रदत्त उन समस्त वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। उसके बाद 27वां श्लोक है, यत् करोसि यदिष्णासि यज्जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपर्णम। अर्थात हे कौन्तेय, तुम जो भी कर्म का अनुष्ठान करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो होम करते हो, जो भी दान करते हो तथा जो भी तप करते हो, उन सबको मुझे समर्पण करो। उसके बाद 28वां श्लोक है, सुबह सुबह फलैरवयम मोक्ष्यसे कर्म बंधने संस्यास योग युक्ता मना विमुक्तो मां वपश्यसि। अर्थात इस प्रकार तुम शुभ तथा अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे तथा कर्म फल त्याग रूप योग से युक्त होकर मुक्त गण में विशिष्ट होकर मुझे प्राप्त होगे। उसके बाद 29वां श्लोक है, समूहम सर्वभूतेषु न मे दुष्यति न प्रिया ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते सुचाप्यहम। अर्थात मैं सभी भूतों में सम अर्थात समदर्शी हूँ, ना तो कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय है, किंतु जो भक्तिपूर्वक मुझे भजते हैं वे जिस प्रकार मुझ में आसक्त हैं, मैं भी उनमें उसी प्रकार से आसक्त रहता हूँ। उसके बाद 30वां श्लोक है, अपि चेत सुदुचारो भजते मामने भाक साधुरेव न मंतव्या शम्य गवशितो ही शाह। अर्थात यदि सदाचारी व्यक्ति भी अनन्य भजन परायण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निश्चयता बुद्धि वाला है। उसके बाद 31वां श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मना शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्रदान करता है, प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, यह प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त कभी कष्ट नहीं प्राप्त करता है, ना ही कभी नष्ट होता है। उसके बाद 32वां श्लोक है, माहिम पार्थ व्यापृश्यत्य एपि शिव पाप योनया स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात हे पार्थ, अधम कुल में उत्पन्न स्त्री वैश्य शूद्रादि जो भी हों, वे मेरा आश्रय ग्रहण कर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद 33वां श्लोक है, किम पुनः ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजस्य तथा अनित्यम सुखम लोकमेवं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात सदाचार संपन्न ब्राह्मणगण एवं भक्त राजर्षिगण परागति प्राप्त करेंगे, इसमें क्या संदेह है। अतएव इस अनित्य और दुखपूर्ण मनुष्य लोक को प्राप्त कर तुम मेरा भजन करो। उसके बाद 34वां श्लोक है, मनमना भव मुग्धोक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एव मामात्मनाम मतपरायणः। अर्थात मेरे परायण चित्त वाला मेरा भक्त तथा मेरा पूजा परायण हो। इस प्रकार तुम देह और मन को मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होकर मुझे ही प्राप्त होगे। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।